यूरिक एसिड जनाब हर चौथे बंदे को यूरिक एसिड है। किसी के घुटने को पकड़ लिया, किसी के अंगूठे को पकड़ लिया, किसी को हाथ को पकड़ लिया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी उस वक्त होता है जब आप वर्जिश नहीं करते, पूरा पानी नहीं पीते और हर वक्त गोश्त, हर वक्त दालें सब्जियों को भूल जाते हैं, मैदे से बनी चीज़ें आप खाते हैं, उस वक्त आप लोगों को यूरिक एसिड जिस्म के अंदर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें तवाज़ुन एक कायम करें। हाँ जी, सबसे पहले तो ये खुराक में इतदाल लाएं, प्रॉपर सब्जियां खाएं। अब आपको मैं पहले इसका खुराकी नुस्खा बताता हूँ। ठीक है। इस पॉडकास्ट के हवाले से लोगों को ये जब पता चले, लोग इस नुस्खे को, इस टोटके को शेयर कर दें। खुराकी नुस्खा क्या है? नुस्खा ये है कि मूली आप लें, मूली को आपने छील लेना है, उसके जो पीछे पत्ते होते हैं वो तोड़ लेने हैं और एंड पे एक छोटी सी पूंछ या दुम सी रह जाती है सब्ज कलर की मूली के ऊपर, वो आपने रहने देनी है। मूली को काटें सुबह खाली पेट, वो जो दुम है वो भी उसको भी काट लें। वो दुम का फ़ायदा ये है कि मूली खाने से अमूमन गंदे डकार आते हैं, वो नहीं आएंगे, उसका ये फ़ायदा और कोई फ़ायदा नहीं है। आपने क्या करना है, लीमू एक लेना है, उसके ऊपर निचोड़ के निहार मुँह जितनी आसानी से आप मूली खा सकते हैं खाएं। ठीक 2 से 3 घंटे बाद जाके आपने यूरिक एसिड चेक कराना, नॉर्मल होगा। सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर यूरिक एसिड नॉर्मल होगा। ये मूली जादुई नुस्खा अल्लाह के फजल से, और ये आजमा लें। आजमाने के बाद इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में आप कमेंट्स करके बताएंगे लोगों को, यार हमें तो अल्लाह ताला ने ऐसे शिफा दी है कि जैसे हमें यूरिक एसिड था ही नहीं। लेकिन ये अमल आपने 10 से 15 दिन करना है ताकि जिस्म के अंदर से जो यूरिक एसिड का पायोरिन नामी मादा होता है वो खारिज हो जाए। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाथ पाँव क्यों जलते हैं? ये जी हाथ पाँव उस वक्त जलते हैं जब आपके जिगर में गर्मी हो जाती है। हमारी जो तिब्बी ज़बान में जिगर में गर्मी, और तिब्बी जो अंग्रेज़ी तिब है उसमें वो कहते हैं जी SGPT, SGOT ये सारी बढ़ गई हैं। इस वजह से गर्मी हुई है, हाथ पाँव जलना शुरू हो गए हैं। या शुगर के बढ़ने की वजह से भी हाथ पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, या अगर आप नींद आप पूरी नहीं लेते उस वजह से भी आपके हाथ पाँव जलने शुरू हो जाते हैं। इवन कि आपकी आंखों के अंदर से भी ना एक मतलब फील होगा कि जैसे कोई गर्मी निकल रही है आंखों के अंदर से भी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी आदत चेंज करनी है। शुगर कंट्रोल करें, थोड़ा सा चकनाइयों पे परहेज़ करें, जिगर की तरफ तवज्जो दें। ये आपके जिगर आपका सबसे ज़बरदस्त ज़ाहिर हिस्सा है जो आपके पूरे बॉडी को, इसी की वजह से ब्लड की सर्कुलेशन, दिल का तो काम है पंप करना, लेकिन खून की रवानी बरकरार रखने के लिए जिगर का सबसे बड़ा आपके अंदर जिस्म के अंदर अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है। तो ये जब चीज़ें दुरुस्त हों, और उसके बाद हाथ पाँव की जलन के लिए सबसे आसान 2-3 टोटके बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले आपने 3 से 5 दाने आलू बुखारे, 3 से 5 दाने इमली भिगो के रात को आपने बर्तन में रख देने हैं। सुबह उठना है, आपने मलना है और छानना है, पुन के पानी वो पी लें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हाथ पाँव की जलन दूर हो जाएगी और जिगर की गर्मी खारिज हो जाएगी। उसके बाद अगला जो वो है कि जी हमें फिर भी फील हो रहा है, आपने क्या करना है, मेहंदी लेनी है, सब्ज़ मेहंदी, ये जो पुराने ज़माने में हम हाथों पे लगाते थे वो मेहंदी लेनी है आपने। प्योर देसी या केमिकल वाली मेहंदी नहीं लेनी। पंसारी से लें, पत्ते लेके खुद पीस लें। ठीक है। उसके अंदर आपने लीमू मिलाना है। लीमू मिला के अपने पाँव पे या हाथों पे लगा लें। ठीक है, 1 घंटे बाद धो लें। आप खुद हैरान हो गए कि अल्लाह ने जिस्म के अंदर AC लगा दिया है। दूसरा टोटका। तीसरा टोटका, जिनके हाथ पाँव जलते हैं, क्या करना है आपने, संदल सफ़ेद लेना है, आम पंसारी से मिलता है बुरादा संदल, वो आपने लेके रात को भिगो दें आप पानी के अंदर। सुबह उठें, पुन के वो पानी पी लें। आप हैरान होंगे कि पहले दिन ही जिस्म के अंदर अल्लाह ने AC लगा दिया। ये अल्लाह ताला के फ्री के AC हैं जो हम तवज्जो नहीं देते। हम दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको राइजक दे देगा या आपको वो कोई ऐसी दवाई दे देगा जिससे बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। तो काइंडली ये आप प्लीज़ आप ये टोटके जो आपके किचन के हैं ये यूज़ करें।